अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो तैयारी है, तो सिर्फ़ इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लें, आपके बेहतरीन मार्क्स आ सकते हैं। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल आते हैं और पहले आ चुके हैं, सो इतना सिलेबस भी नहीं है, तो इन क्वेश्चंस को आप एक नज़र देख लें और रिवाइज़ कर लें, ए प्लस ग्रेड इनमें आप ले सकते हैं ईज़िली। चलते हैं, शुरू करते हैं। नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ करें। किसने राजा दाहिर को शिकस्त दी और कब दी? चौधरी रहमत अली ने किन इदारों से तालीम हासिल की? सिर्फ उनके नाम लिखें। तहरीक अलीगढ़ के दो बुनियादी मकासद। सर सैयद अहमद खान कब और कहाँ पैदा? क्रिप्स मिशन की दो तजावीज़ लिखें। तकसीम बंगाल के दो असरात। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने खुतबा अलाहाबाद में क्या कहा? वायसराय लॉर्ड वेवल ने 1945 में क्या ऐलान किया? उसके बाद ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब इसमें मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की भी बात करूंगा। अब ज़रा देखिए, पाकिस्तान के 4 कुदरती खित्तों के नाम तहरीर करें। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जंगलात के कोई से 2 फ़वाइद बयान करें। पाकिस्तान में पाए जाने वाले कोई से 4 ग्लेशियर्स के नाम लिखें। थल और चोलिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले 4 जानवरों के नाम लिखें। माहौलियाती आलूदगी क्या है? मोहतरमा बिल्किस बानो ईदी का मुख्तसरन तारुफ लिखें। ख़वातीन पर तशद्दुद की तारीफ लिखें। हुकूमत पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ निस्वां एक्ट 2016 पर नोट लिखें। दहशतगर्दी से क्या मुराद है? अब यहाँ पे देखिए, नोट लिखें या फिर मुख्तसर तारुफ लिखें, तो यहाँ पे ये दिखने में लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसको लॉन्ग नहीं लिखना। आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, 2 नंबर का है, तो आपको सिर्फ आपने टू द पॉइंट लिखना है, ज़्यादा लेंथी आपने नहीं लिखना। अब बड़े क्वेश्चन देखिए। बड़े सगीर में 2 कौमी नज़रिए की इब्तदा कैसे हुई और सर सैयद अहमद खान ने इसमें क्या किरदार अदा किया? कोई से 2 सवाल आपको करने हैं। एक 8 नंबर का है, तो इसमें आपको पूरी तफसील लिखनी होगी। करारदाद मकासद के अहम नुकात और इसकी अहमियत तफसील से बयान करें। 10,000 पर नोट लिखें। महल वक़ूअ की अहमियत और पाकिस्तान की नहरों के बारे में लिखिए। अकीदा रिसालत क्या है? अब आपने ये नंबरिंग नहीं देखनी, सिर्फ क्वेश्चंस को आप देखें कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। नज़रिया की तारीफ करें। वाहिद शरीयत से क्या मुराद है? मालकन डिवीजन कैसे तश्कील दिया गया? दूसरे 5 साल तरक्याती मंसूबे के कोई से 2 अहदाफ लिखिए। अयूब खान की ज़रई इस्लाहात के कोई से 2 नुकात। तशद्दुद और निस्वानी तशद्दुद की इस्लाहात की तारीफ करें। दहशतगर्दी से क्या मुराद है? फिर से दूसरा जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है इस पार्ट के। क्रिप्स मिशन की 2 तजावीज़। रोल्ट एक्ट 1919 पर कायद आज़म का मौक़िफ़ तहरीर करें। अबूरी हुकूमत में शामिल 2 मुस्लिम लीगी वज़रा के नाम लिखें। नौआबादियाती निज़ाम क्या था? सी मुथोर की तारीफ़ करें। माहौल से क्या मुराद है? 1947 की तकसीम के वक्त कौन कौन सी रियासतों के अलहाक का फैसला ना हो सका? ग्लेशियर से क्या मुराद है? अब ये ग्लेशियर दूसरी बार रिपीट हो रहा है, तो इसकी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के लिए वस्ती एशियाई इस्लामी ममालिक की अहमियत की तहरीर करें या फिर उसकी अहमियत तहरीर करें। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। माहौलियाती आलूदगी की अकसाम की वजाहत करें। 1956 के आइन के अहम खदोखाल बयान करें। 10,000 पर नोट लिखिए। सर सैयद अहमद खान और 2 कौमी नज़रिया और CR फार्मूला 1944 क्या है? अभी देखिए, 2 कौमी नज़रिया पिछले 2 सालों में तीसरी बार आ रहा है, ठीक है? तो जो 2 बार या 3 बार आए उसकी तो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जबकि दूसरे जो सवालात हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हो सकता है पिछले 2 साल में ये बार बार आया है तो इस साल ये आ जाए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं आपको बात कर रहा हूँ। 2 कौमी नज़रिए से क्या मुराद है? हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को मुआशी तौर पर कौन कौन से नुकसान पहुँचाए? इनमें से कोई से 2 बयान कीजिए। अब ये क्वेश्चन तो बहुत लेंथी है, लेकिन इसका जवाब आपको 2 नंबर का लिखना है। उसके बाद देखिए, सर सैयद अहमद खान को कब एहसास हुआ कि हिंदू कभी मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते? अब सर सैयद अहमद खान के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आए हैं, तो फिर से यहाँ भी शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। इस्लामी मुआशरे में अखुवत व मसावात की क्या अहमियत है? तहरीक हिजरत की ज़रूरत क्यों पेश आई? 1956 के आइन की 2 खसूसियात। अब ये फिर से रिपीट हो रहा है तीसरी बार। सर सैयद अली ने, अब फिर सर सैयद अली का जिक्र आ गया। अलीगढ़ में स्कूल का आगाज़ कब किया और स्कूल और कॉलेज कब बनाया गया? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने अवामी सतह पर यौम रास्त इक़दाम क्यों मनाया? लियाकत अली खान को कब और कहाँ शहीद किया गया?
आबी आलूदगी से क्या मुराद है? इससे पहले माहौलियाती आलूदगी आपने देखी। सो ग्लेशियर्स की तारीफ करें और कोई से 2 ग्लेशियर्स के नाम लिखें। अब ये ग्लेशियर वाला क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है पिछले 2 सालों में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दरिया सिंध के मशरकी मुआविन दरिया कौन कौन से हैं? थल और चोलिस्तान वाला क्वेश्चन ये देखिए फिर से यहाँ पे आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिनफी तशद्दुद, अब ये सिनफी तशद्दुद फिर से आ रहा है। इससे पहले आपने ये देखा दूसरे पेपर में आपने देखा कि वहाँ पे निस्वानी तशद्दुद लिखा हुआ था, तो यहाँ पे सिनफी तशद्दुद ये दोनों एक है, निस्वानियत हो या फिर सिनफी, ये दोनों एक है, औरतों के बारे में है। तहरीक पाकिस्तान में शामिल कोई सी 4 खवातीन के नाम लिखें। हुकूमत पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ निस्वां एक्ट 2016 के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए ये फिर से यहाँ पे तीसरी बार रिपीट हुआ। खवातीन पर तशद्दुद की कोई सी 2 वजूहात, दहशतगर्दी की कोई सी, अब ये 2 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, अब नज़रिया पाकिस्तान फिर से यहाँ पे आ गया, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करारदाद मकासद फिर से रिपीट हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये देखिए दवामी और गैर दवामी नहरें कौन कौन सी हैं। अब ये ग्लेशियर्स की पाकिस्तान के लिए अफादियत, अब ज़रा देखिए, अब इस पेपर में ग्लेशियर्स की जो बात की गई है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया, ये देखिए ग्लेशियर्स का पीछे ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो ग्लेशियर वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको लाजमी देखना चाहिए। एक और पेपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कायद आज़म ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया? ये देखिए 2 कौमी नज़रिया चौथी बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी आएगा। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद क्या था? राजा दाहिर, ये देखिए फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। करारदाद मकासद फिर से आ गई है, पहले लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट हुई, अब शॉर्ट क्वेश्चन में फिर से आ गई है। उसके बाद जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ के कोई से 2 असबाब तहरीर करें। कायद आज़म ने रोल्ट एक्ट, ये देखिए रोल्ट एक्ट वाला फिर से आ गया, को आईनी करार दे दिया। क्यों? पाक भारत जंग 1965 की 2 वजूहात की निशानदेही, बंगाल कब और क्यों तकसीम किया गया। सेमोथोर, ये देखिए फिर से आ गया ये, तो इसको आपने लाजमी देख लेना है। ये देखिए आलूदगी से क्या मुराद है, ये भी फिर से आ गया। किसी भी मुल्क में जंगली हयात का होना क्यों ज़रूरी है? सैलाबी और दवामी नहरों में क्या फ़र्क है? डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा का तारुफ 2 जुमले में लिखिए। तशद्दुद, ये देखिए तशद्दुद फिर से रिपीट हो रहा है। पाकिस्तान में खवातीन, ये देखिए खवातीन वाला क्वेश्चन फिर से बार बार रिपीट हो रहा है पिछले पेपर्स में। इस्लामी खवातीन को हासिल हुकूक पर 2 जुमले तहरीर करें। दहशतगर्दी, ये देखिए ये फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है। उसके बाद देखिए वैसे तो आपने सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो 2-2, 3-3, 4-4 बार आ रहे हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में है तो शॉर्ट क्वेश्चन में एक बार लाजमी आएंगे, या लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में रिपीट हो सकते हैं, लाजमी देखिएगा। अब ये देखिए फिर से यहाँ पे नज़रिया पाकिस्तान आ गया, उसके अनासर लिखिए लॉन्ग क्वेश्चन में। क़ायद आज़म की सियासी और आईनी कोशिशों के हवाले से क्या में पाकिस्तान में का क्या किरदार है, बयान करें। कोई हमालिया और जंगलात की अहमियत फिर से रिपीट हुई, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये पेपर देखिए, अब इसमें फिर से रिपीट हुआ 5वीं 6ठी बार 2 कौमी नज़रिया, ये देखिए फिर से रिपीट हो रहा है, लाजमी इसको देखिएगा, लाजमी पूरा क्वेश्चन देखिएगा। इस्लाम का दूसरा रुकन कौन सा है? 2 लाइनों में वजाहत करें। सल्तनत दिल्ली की बुनियाद कब और किसने रखी? अखवत व मसावात से क्या मुराद है? तहरीक हिजरत का सबब क्या था? बुनियादी उसूलों की कमेटी से, अब ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये बोर्ड में आ चुके हैं, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि आ चुके हैं, तो इन सब के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। बुनियादी उसूलों की कमेटी से क्या मुराद है? तहरीक खिलाफत के 2 मकासद तहरीर करें। रेड क्लिफ अवार्ड फिर से रिपीट हो रहा है, बहुत अहम है। यौम दिफा कब और क्यों मनाया जाता है? कोई से 6 अज्जा, अब ये देखिए दूसरा पार्ट। माहौलियाती आलूदगी, ये देखिए फिर से रिपीट हुआ। हाँ, डेजर्टिफिकेशन, सहराजदगी से क्या मुराद है? ज़मीनी आलूदगी से क्या मुराद है? माहौलियाती आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की 2 रेगिस्तानों के नाम लिखिए। किसी भी मुल्क में जंगलाती, अब ये जंगली हयात का होना क्यों, ये जंगली हयात वाला फिर से रिपीट हो रहा है। सेमोथोर, ओ माय गॉड, कितनी बार रिपीट हो चुका है ये सेमोथोर, बहुत इंपॉर्टेंट। मोहतरमा बिल्किस वाला ये भी रिपीट हो चुका है, फिर से आ गया है। पंजाब में लड़कों की शादी की कानूनी उम्र क्या है? दहशतगर्दी के अहदाफ लिखिए, दहशतगर्दी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क़ायद आज़म के 14 नुकात, बहुत इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान के तनाजुर में आज हमें जिन माहौलियाती मसाइल का सामना है उनमें सेमोथोर और जंगलात की कटाई की वजाहत करें। ये देखिए सेमोथोर फिर से आ गया है। नज़रिया के माखिज़ और तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा मल्टीपल चॉइस की बात कर लेते हैं जो कि बोर्ड में आ चुके हैं। जो क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके होते हैं बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं।
कायदे आज़म मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए? 1913 को। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान मिसाक लखनऊ 1916 को हुआ। शिमला कॉन्फ्रेंस कब मुनक़द हुई? 1945। कानून आज़ादी हिंद कब मंजूर हुआ? 18 जुलाई 1947 को। कोह कराकरम के पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी K2 है। पाकिस्तान के जनूब में समंदरी वाक़े बहीरा अरब किसी पसमानदा मईशत का तरक्की याफ्ता मईशत की तरफ गामजन होना क्या कहलाता है? मुआशी तरक्की। इलेक्शन 1971 में पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कौमी असम्बली की कितने नशिस्तें हासिल की थी? 88। बुनियादी जमहूरियतों के मेंबरान की कुल तादाद 80। ख़वातीन तशद्दुद के खिलाफ शिकायत कर सकती है, ये जो ख़वातीन तशद्दुद के खिलाफ शिकायत कर सकती हैं 1043। अब ये कंप्लेन नंबर है। कुछ और MCQs हैं, आप देख लीजिए। ये वो है जो कि बोर्ड में आ चुके हैं पहले, आप एक नज़र इनको देख लें। ये वो क्वेश्चंस थे जो कि आ चुके हैं, बोर्ड में आ चुके हैं पहले। तो और कोई क्वेश्चन आपको तैयार है या नहीं है? इनको लाजमी तैयार कर लें, ये बोर्ड में पहले कई बार आ चुके हैं। तो यही आते हैं, यही सबसे बड़ा गैस होता है, यही सबसे बेहतरीन तैयारी का तरीका होता है। तब जब आपकी तैयारी इतनी नहीं होती, थोड़े से वक्त में आप इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार कर लें जो कि बोर्ड में पहले आ चुके हैं।